नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपकी 12वीं प्रश्नावली में 12.2 के बारे में, जिसमें 12.2 का अपने सवाल प्रश्नावली का पहला भाग कर लिया था। आज अपन इसका करेंगे दूसरा भाग। जिसके अंदर आपने पहला भाग नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा, और साथ में एक वीडियो जो स्टार्टिंग में अपन किया था बेसिक का वो जरूर देखिएगा, ताकि ये प्रश्नावली आपको आसानी से समझ में आए। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट जो सवाल है प्रश्नावली का 5वां सवाल, वो देखते हैं क्या दिया हुआ है। बहुत ध्यान से सवाल को देखिएगा। सवाल में दिया हुआ है आकृति में ए बी और सी डी एक वर्त की समान जीवाएं हैं। यानी ये देखो ए बी और ये सी डी दो जीवाएं हैं और दोनों क्या हैं, बराबर हैं। समान का मतलब बराबर हैं। वर्त का केंद्र ओ है। ये क्या है, ओ वर्त का केंद्र है। ओ एम लंबवत ए बी है, यानी ये जो ओ एम है वो ए बी पर लंबवत है और ओ एन सी डी पर लंबवत है। ये ओ एन है वो सी डी क्या है, इस पर लंबवत है। तो आपको सिद्ध करना है कोण ओ एम एन बराबर ओ एन एम, यानी ओ एम एन ये वाला कोण आपको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है। देखो इसके अंदर पहले जो दिया हुआ है अपन वो लिखते हैं, तो इसमें भी वही लिख लेंगे। दिया है जीवा ए बी बराबर सी डी, ये दिया हुआ है, और साथ में ये दिया हुआ है ओ एम लंबवत ए बी तथा ओ एन लंबवत सी डी है। और आपको सिद्ध करना है कोण ओ एम एन बराबर कोण ओ एन एम। ठीक है, इसको हल करते हैं। देखो बहुत ही आसान सा सवाल है कि यदि अपने पर में पढ़ी थी दो बराबर जीवाएं, केंद्र से दूरी भी उनकी क्या होती है, अगर दो जीवाएं बराबर हैं तो उनकी केंद्र से दूरी भी क्या होती है, बराबर। तो आपको दिया हुआ है कि यदि जीवा ए बी बराबर सी डी है, ठीक है, तो इनकी केंद्र से दूरी भी, केंद्र से दूरियां भी बराबर होगी। केंद्र से दूरियां भी क्या होगी, बराबर। अगर आपको यह कहा हुआ है कि दो ए बी बराबर सी डी है, दो जीवाएं बराबर है, तो उनकी केंद्र से दूरी भी क्या होगी, बराबर। ये अपने पर में पढ़ा था कि दो समान जीवाओं केंद्र से समदूरस्थ होती हैं। तो अपन क्या कह सकते हैं, ओ एम बराबर ओ एन। तो क्या होगा, ओ एम बराबर ओ एन। अब देखो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ओ एम एन में ये त्रिभुज लिया है, देखो इतना इतना। अगर आपने त्रिभुज में कहा है कि यदि ओ एम बराबर ओ एन है, यानी ये भुजा इसके बराबर है, तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया, तो यह एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर आपको ऐसा त्रिभुज पता चले जिसके अंदर दो भुजाएं बराबर है, जैसे मान लो मैंने एक त्रिभुज बनाया यहां पर और इसकी दो भुजाएं ये और ये बराबर है, दो भुजाएं बराबर होते ये कौन सा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। कौन सा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो जो दो भुजाएं बराबर है उसके सामने का कोण भी बराबर होगा। इसके सामने का ये वाला कोण और इसके सामने का ये कोण, ये कोण भी क्या होंगे, बराबर। क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा होती है कि जिसके अंदर दो भुजाएं और उनके सामने के दो कोण भी क्या हो, बराबर। तो अपन कह सकते हैं इसके कोण भी क्या होंगे, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, कोण भी बराबर। तो ओ एम एन बराबर होगा कोण ओ एन एम। ये अपने को सिद्ध करना था। देखो समद्विबाहु त्रिभुज में भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो अगर ये भुजाएं बराबर है, देखो एक त्रिभुज बन रहा है, ये इस तरह से बन रहा है। इसको ध्यान से देखेंगे थोड़ा, यहां पर O है, यहां पर M है और यहां पर N। जहां आपने कह दी ये भुजा इसके बराबर है, तो इसके सामने का कोण ये बनेगा और इसके सामने का कोण ये बनेगा। ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। क्योंकि ये भुजा बराबर है तो इसके सामने के कोण भी क्या होंगे, बराबर। तो ये था 5वां सवाल। दोबारा से देखो, बहुत छोटा सा सिंपल सा सवाल है। दोबारा से देखते हैं। आपको ये दिया है कि इसके अंदर जीवा ए बी बराबर सी डी है, दो जीवाएं हैं और दोनों बराबर हैं, और साथ में कहा हुआ है ओ एम लंबवत है ए बी पर और ओ एन लंबवत है सी डी पर। आपको सिद्ध करना है कोण ओ एम एन बराबर कोण ओ एन एम। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या किया, अगर जीवा बराबर होती है
एक ही वर्त में दो जीवाएं बराबर है, कितनी भी जीवाएं अगर बराबर होती है तो उन सबकी केंद्र से दूरी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां पर क्या है कि दो जीवाएं बराबर है तो उनकी केंद्र से दूरी भी अपने क्या कर दी, बराबर। अब अपने त्रिभुज लिया ये OMN में कि अगर दो भुजाएं यहां पर बराबर है तो त्रिभुज कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो फिर क्या होगी, इसके सामने की दो तो देखो अपने को प्रमेय से पता चला कि एक त्रिभुज के अंदर जितनी भी भुजाएं जीवाएं बराबर है तो उनकी केंद्र से दूरी भी क्या होती है, बराबर होती है। अगर इनकी केंद्र से दूरी बराबर है तो फिर अपन त्रिभुज ये लेते हैं OMN में। तो OMN में अपने ये कह दिया OM बराबर ON, यानी एक ही त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। जब एक त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है तो वो त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और फिर समद्विबाहु त्रिभुज है तो भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस तरह से अपन इस पांचवें सवाल को बहुत ही आसान से तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इसका छठा सवाल। देखो छठे सवाल में आपको दिया हुआ है आकृति में O और O डैश, इसको O डैश बोलते हैं, दिए गए वर्तों के केंद्र हैं। यानी O डैश इसका केंद्र है और O इस वर्त का केंद्र है। यदि AB समांतर है OO डैश के, यानी ये जो AB रेखा है OO डैश के समांतर है, सिद्ध कीजिए कि AB बराबर 2 OO डैश होगा। तो सबसे पहले अपन जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है सबसे पहले तो AB समांतर है OO डैश के। आपको जो सिद्ध करना है वो ये सिद्ध करना है कि AB बराबर 2 OO डैश होगा। ठीक है, तो अपन इसको हल करते हैं। देखो आपको ये दिया हुआ है कि यदि AB समांतर है O डैश के, ठीक है। यहां पर देखो ये केंद्र से सामने की भुजा को मिलाने वाली रेखा इससे पर क्या होती है, लंबवत होती है। तो अपन कह सकते हैं तथा O डैश E लंबवत है किसके ऊपर, पूरी भुजा AB कह दो या BC पर कह दो। देखो इतनी सी भुजा BC पर है, अगर ये इसके लंबवत है तो अपने को पता है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। तो क्या होगा, अपन कह सकते हैं BE बराबर EC, क्योंकि प्रमेय से या कह दो केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, ठीक है, या सीधा कह दो प्रमेय से। पूरा लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है। ये हो गया अपनी समीकरण 1। इसी प्रकार अगर ये भी देखो इसके क्या है, OD किसके लंबवत है, OD लंबवत है किसके, CA। OD लंबवत CA है तो यहां भी क्या होगा, इसके दो भाग हो जाएंगे, यानी CD बराबर DA। ये हो गई समीकरण 2। अब अपने को सवाल में ये कहा है AB समांतर है OO डैश के, ठीक है। तो अपन कह सकते हैं यदि AB समांतर है OO डैश के, या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि पूरी भुजा ले रहे, इतनी भी ले सकते हैं ED समांतर O डैश के। जब पूरी भुजा इसके समांतर है तो इतनी सी भी क्या होगी, इसके समांतर होगी। और साथ में ही अपने ये भी कहा है तथा ये इसके समांतर है, EO डैश समांतर है इसके ED के, और तथा ये जो अपने कहा है EO डैश इसके समांतर है और OD भी क्या है, इसी के समांतर है। तो अगर किसी कोई आकृति ऐसी बने एक ही भुजा पर दो भुजाएं इसके क्या हो, लंबवत हो, और उसको मिलाने वाली रेखा भी क्या करेगी, इसके इस भुजा के समांतर है, यानी ये भी दोनों आपस में क्या होंगी, समांतर। तो अपन कह सकते हैं तो ये जो आकृति बन रही है कौन सी, O डैश EDO एक आयत है। क्या है, आयत। आयत कैसे बना, देखो पहली तो बात है ये एक 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। अब आपने कहा है कि ये दोनों समांतर रेखाएं ये भी आपस में क्या है, 90 डिग्री कोण बना रही है, तो ये भी क्या होगी, समांतर होगी। जब ये भी भुजा समांतर है, ये भी भुजा समांतर है, तो एक समांतर चतुर्भुज हो गया पहली बात। और समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण जब 90 डिग्री का होता है तो उसको आयत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, आयत। तो ये जब आयत है तो इसके आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर, यानी ये भुजा इसके बराबर। तो अपन लिख देते हैं
इसके भुजा को लिखा ED बराबर OO डैश, तो EE बराबर OO डैश, ठीक है, इसको कह दिया समीकरण 3। अब थोड़ा सा वापस इधर आते हैं और यहां पर AB भुजा लिखते हैं पूरे। AB के देखो जितने भी टुकड़े ना बराबर लिख दो। AB के कितने भाग है, एक तो है BE प्लस दूसरा भाग है EC प्लस तीसरा भाग है CD प्लस चौथा भाग है DA। अब देखो अपने को उत्तर में सिर्फ ED लाना है, तो ये भाग और ये भाग तो रखना है, ये BE और DA की जगह अपने को मान रखना है। और तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 से मान रखते हैं। देखो इधर तो AB का AB रहेगा, BE की जगह क्या रख सकते हैं, EC रख सकते हैं। ये रखा B, इस BE की जगह मैंने रख दिया EC, प्लस में ये EC एक और पड़ा था, इसको रहने दो, प्लस ये CD तो पड़ा है, DA की जगह क्या रख सकते हैं, समीकरण 2 से DA की जगह CD रख सकते हैं। इसकी जगह ये रखो चाहे इसकी जगह ये रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो DA की जगह क्या रख सकते हैं, CD, तो यहां भी रख दिया CD। इससे रखने से क्या हुआ, AB बराबर 2EC प्लस 2CD, EC और EC जोड़ा 2EC और ये CD। अब देखो AB, यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो EC प्लस CD। थोड़ा सा सवाल में देखेंगे कि EC प्लस CD क्या बन रहा है, EC प्लस CD, ये इतना सवाल EC है और ये CD है, दोनों जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ED। ये किसके बराबर आ गया, ED के बराबर। लेकिन अपने को ED के बराबर नहीं सिद्ध करना है, अपने को तो OO डैश के बराबर सिद्ध करना है। तो अब अपन समीकरण 3 से मान रखेंगे, ED की जगह क्या रख सकते हैं, OO डैश। तो समीकरण 3 से मान रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा AB बराबर 2OO डैश। ये अपने को सिद्ध करना था। देखो बहुत ही आसान सा सवाल था। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये दिया हुआ है कि AB है जो OO डैश के समांतर है। तो अपने क्या किया, जब ये इसके समांतर है तो ये क्या है, इसके ऊपर केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब है और इधर भी जीवा पर डाला गया लंब है, तो ये एक तो इसके लंबवत है, ठीक है, और साथ में क्या है, ये क्या है, इसको बराबर 2 भागों में बांटेगी और ये इसको बराबर 2 भागों में बांटेगी। तो ये अपने लिख लिया। अब ये कहा हुआ है कि ये इसके समांतर भी है, ठीक है, और इसके साथ ये भुजाएं इसके साथ 90 डिग्री कोण बना रही है। तो ये जो आपस में आकृति दिख रही है ना, एक O डैश E D और O, क्या बनेगा, एक समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज में जब प्रत्येक कोण, यहाँ पर देखो ये कितने डिग्री का, 90 डिग्री कोण बन रहा है। समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो यानी एक भी कोण 90 डिग्री का हो गया तो वो आयत बन जाएगा, क्योंकि बाकी सभी क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री का हो जाएंगे। तो ये एक आयत है। आयत में क्या होती है, आमने सामने की भुजा बराबर, तो यहाँ लिख दिया ED बराबर OO डैश। फिर यहाँ आपको AB लेके और इसको हल करना है। AB के जितने भी टुकड़े लिख लिए, फिर आपको क्या करना है, इस BE के स्थान पर और DA के स्थान पर मान रख देने हैं समीकरण 1 और 2 से। ये हो जाएगा EC प्लस EC प्लस CD प्लस CD, तो EC और EC 2 EC और CD और CD 2 CD। अब यहाँ दोनों में 2 कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा, EC प्लस CD। अब EC और CD चित्र के अनुसार जोड़ते हैं तो बन जाएगा ED, ठीक है, और ED का मान समीकरण 3 से अपन रख सकते हैं OO डैश, तो ये मान रखते हैं, इसका सवाल हो जाएगा। तो ये था बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, ये छठा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला 7वां सवाल। देखो 7वें सवाल में क्या दिया हुआ है, 7वें सवाल में आपको दिया है AB और CD वर्ग की 2 जीवाएं इस प्रकार हैं कि AB बराबर 10 सेंटीमीटर और CD बराबर 24 सेंटीमीटर है, और साथ में कहा है AB समांतर है CD के, यानी AB 2 जीवाओं की लंबाई दे रखी है, एक 10 है और एक 24 सेंटीमीटर है, और दोनों समांतर हैं। साथ में आपको कहा हुआ है AB एवं CD के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, यानी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 सेंटीमीटर है, तो वर्ग की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो पहले अपन इसका चित्र बना लेते हैं। ये एक वर्ग हो गया जिसका केंद्र ये मान लेते हैं, ये केंद्र है, ठीक है। एक जीवा मैंने यहां से खींची, दूसरी जीवा यहां से, ठीक है, दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। फिर इनके बीच की दूरी आप केंद्र से ही खींचना, ये यहां केंद्र हो गया O, यहां से दूरी खींचिए, ये जो दूरी है ये 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको ये कहा हुआ है ये 24 सेमी की है और ये कितनी है, 10 सेमी की, ठीक है। ये मान लिया। पहली जो देखो इसके पहला नाम लिख रहा है AB, 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, AB 10 सेंटीमीटर, तो AB को 10 कर दिया, और ये है CD 24 सेंटीमीटर,
ठीक है, दोनों एक दूसरे के समांतर है। फिर मैंने क्या किया, इस सी को ओ से मिला दिया और इसको ए से भी मिला दिया। ठीक है, ये तो क्या है, CO और OA दोनों ही क्या है, इस वर्त की त्रिज्या है। दोनों में से कोई एक ज्ञात करनी है। ये यहां से यहां जो मैंने बिंदु मान लिया M और यहां मान लिया N, जो MN पूरी भुजा है वो 17 सेंटीमीटर है। यहां से यहां तक मैंने माना X, जो टोटल यहां से लगा के और यहां तक के बीच की दूरी है वो है 17। ठीक है, तो यहां तक कितनी बचेगी, ये बचेगी 17 माइनस एक्स। जैसे मान लो आपको सीधी ये रेखा दे रखी थी, ये मान लो आपको दे रखी है 17 सेंटीमीटर, आपको कहा ये 5 सेंटीमीटर, तो पीछे कितनी बचेगी, तो आप बता देंगे 12 सेंटीमीटर। कैसे बताया आपने कि आपने 17 में से 5 घटाया तो पीछे 12 बचा। ठीक है, अगर मैं यहाँ x रख देता हूं तो पीछे कितनी बचेगी, 17 माइनस एक्स। इसी तरह माना है यहाँ पर, ये जो भुजा है वो 17 माइनस एक्स है, ये x है। अब अपन इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं। पहले तो ये दिया हुआ है AB बराबर 10 सेमी और CD बराबर 24 सेमी, और साथ में दे रखा है AB समांतर है CD के। आपको दे रखा है MN बराबर, यानी दोनों के बीच की दूरी है 17 सेमी। ठीक है, अब अपन इसको आपको ज्ञात करना है वर्त की त्रिज्या। वर्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। देखो इसको अपन हल करते हैं। हल करने के लिए सबसे पहले मैंने लिया समकोण त्रिभुज। पहले तो यहां पर ये देखो, यदि OM लंबवत है CD के, यदि OM लंबवत है CD, तो क्या होगा, किसी जीवा के केंद्र से डाला गया लंब उसको समद्विभाजित करता है, तो ये दो भागों में बांटेगा। CM बराबर क्या हो जाएगा, CM होगा 1/2 CD के बराबर, यानी ये क्या है, इस पूरी भुजा का ये आधा भाग है। पूरी भुजा का क्या है, आधा भाग। तो इससे अपन मान निकालेंगे तो CM का मान जो आएगा वो आएगा 1/2 इंटू 24, टोटल कितना है 24, इसे कटेगा तो 12, यानी CM का मान आ गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरह आप इसका भी निकाल सकते हो, AN का मान। ठीक है, ON लंबवत है AB पर, तो इससे A मान निकाले AN का, तो AN भी बराबर क्या होगा 1/2 AB, तो 1/2 इंटू 10, 10 से 1 कटेगा तो कितना आ जाएगा 5, यानी ये आ गया AN का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजा आपने निकाल ली। अब आपको क्या करना है, एक बार ये त्रिभुज लेना, ये इसके मध्य बिंदु को मिला रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे इनके 90 डिग्री कोण। तो आपको दोनों त्रिभुज लेना है। पहले मैंने त्रिभुज लिया है समकोण त्रिभुज CMO में, कौन सा है, देखो ये लिया है CMO। 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, तो यानी CO का स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, ये आधार और ये लंब। आधार कितना है इसका 24 का आधा 12 प्लस ये हो जाएगा, ये क्या है CM का स्क्वायर, पहले इसको लिख लेते हैं, CM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर। ये देखो CM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब देखो इसको हल करेंगे तो देखो क्या मान आएगा अपने पास, ये हो गया CO का स्क्वायर बराबर, अब देखो CM का मान, CM का मान अपने निकाला था ये 12, तो यहां पर लिखना है 12 का स्क्वायर प्लस इसको क्या माना है OM को x, तो x का स्क्वायर, तो यहां आ जाएगा CO का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस इसका हो गया x स्क्वायर। इसको कह दिया समीकरण 1। पहला त्रिभुज अपने यहां इतने तक हल करके छोड़ देना है। अब अपने को क्या करना है, ये दूसरा त्रिभुज लेना है, फिर से समकोण त्रिभुज ANO में, कौन सा लिया है ANO, इसमें अपन AO का स्क्वायर निकालेंगे, AO ये रहा, AO का स्क्वायर बराबर क्या होगा AN का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर। देखो AN आधार हो गया, ON इसकी ऊंचाई होगी। यहां पर अपन इसका सूत्र लगाते हैं, AO का स्क्वायर बराबर AN की जगह कितना रख सकते हैं 10 का आधा हो जाएगा, AN मान भी निकाल रखा है, ये रहा AN की जगह मान निकाला था 5 सेंटीमीटर, तो ये तो आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस
ऊंचाई कितनी है 17 माइनस एक्स, तो यहाँ 17 माइनस एक्स का स्क्वायर रखेंगे। कितना रखेंगे 17 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर 5 का स्क्वायर खोलेंगे तो कितना हो जाएगा 25। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना है। कौन सा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ लगाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 माइनस 34x प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा हल करते हैं तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर को मैंने पहले लिखा माइनस 34x प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 314। कितना हो जाएगा देखो 9 और 5 14 हाथ से लगी 1 8 10 रहेगी 11 और ये 3 314। ये क्या आ गया AO के बराबर। अब थोड़ा सा देखें AO बराबर CO, A की वर्त की त्रिज्या है, A की वर्त की त्रिज्याएं हैं। देखो AOB क्या है, CO और AO दोनों क्या है बराबर हैं, क्योंकि A की वर्त की त्रिज्या कितनी भी हो क्या होगी बराबर। ये अपने समीकरण कह दिया 2। ठीक है, तो ये जब इधर वाली AO और CO दोनों बराबर है, जब इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली साइड भी क्या होगी बराबर होगी, यानी इसका स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर उनके बराबर होंगे। तो मैंने लिखा समीकरण 1 व 2 से, यानी 144 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, ये एक समीकरण होगी, इसका दूसरी का ये वाला भाग लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 314। अब देखो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर इधर भी प्लस का इधर भी प्लस का, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का, यानी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, अब 34x को मैं इधर लाऊंगा तो कितना हो जाएगा प्लस का 34x, क्योंकि इधर माइनस का है, बराबर 314 इधर पहले से ही पड़ा है। 144 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 144, कितना हो जाएगा माइनस का 144। अब देखो आपको क्या करना है, इसको हल करने के लिए इसको थोड़ा सा यहां हल कर लेते हैं, जगह पड़ी है यहां पे। अपने पास आ गया 34x बराबर 314 में से अपने को 144 घटाना है, तो कितना आ जाएगा 4 में से 4 गया 0, और इधर देखो 1 में से 7 नहीं जाएगा तो अपने को 80 लेके घटाना पड़ेगा 17, और ये आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा 3 में से 1 जाएगा तो 170। अब अपने को तो क्या करना था, x का मान निकालना था, तो 170 बटे 34, तो कितना आ जाएगा 34, इससे कटेगा तो 5 बार, तो x बराबर कितना आ गया, x का मान आया 5 सेंटीमीटर। अब अपने को तो x का मान थोड़ी निकालना था, अपने को तो इसकी त्रिज्या चाहिए, तो x बराबर 5 समीकरण 1 में रख दो। x बराबर 5 आएगा, वो समीकरण 1 के अंदर रख दिया, तो 1 के अंदर रखेंगे, एक समीकरण कहाँ है ये रहा, तो कितना आ जाएगा CO का स्क्वायर बराबर 144 प्लस x की जगह 5 और इसका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 144 प्लस 25। 144 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 169। 169 का स्क्वायर हटाएंगे तो 169 कितना आ जाएगा 13 सेमी, तो इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आएगी। तो त्रिज्या कितनी आएगी इसकी 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको इस सवाल को हल करना है। दोबारा से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा सवाल को, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आपको कहा हुआ है एक जो वर्त है जिसके अंदर एक जीवा 10 सेंटीमीटर की है, दूसरी 24 सेंटीमीटर की है, और दोनों जीवाएं आपस में समांतर हैं। ठीक है, बाद में आपको ये कहा है कि उनके बीच की दूरी है जो 17 सेंटीमीटर है। अब आपको कहा है वर्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले ये कहा है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब 2 बराबर भागों में बांटता है, यानी इसकी ये भुजा 12 हो जाएगी और ये भी 12, ये इसमें 5 हो जाएगी और ये भी 5। सबसे पहले तो ये नियम लगा के अपने भुजाएं ज्ञात करनी। अब आपको क्या करना है, एक बार ये समकोण त्रिभुज लेना है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, और एक बार ये समकोण त्रिभुज लेना है, इसमें पाइथागोरस। तो पहले में लगाया तो अपने पास आ गया CO का स्क्वायर बराबर 144 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144, और ये x है, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। पहला तो हो गया। दूसरे में देखो इसका हल करेंगे तो फिर से कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर 5 और लंब है 17 माइनस x। तो यहां पर अपने को थोड़ा सा हल करना पड़ेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहां मैंने सूत्र लगा के इसको हल किया, तो ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर पड़ा है,
माइनस का 34x माइनस का 34, 289 और 25 को जोड़ा तो 314। अब आपको ये पता है कि ये AO और CO दोनों ही त्रिज्या हैं, ये दोनों क्या है बराबर। इसका मतलब ये इस समीकरण 1 का ये वाला भाग और समीकरण 2 का ये वाला भाग बराबर है, क्योंकि दोनों ही त्रिज्या हैं और त्रिज्या का वर्ग भी क्या होगा बराबर होगा। तो इधर वाली साइड भी क्या होगी बराबर। तो जब इन दोनों साइडों को बराबर रखा तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। 34x को एक साइड रखेंगे, इसको इधर लाए तो माइनस का, 144 को इधर भेजा तो 144 माइनस का, इसको घटाया 314 में से 144 घटाया तो अपने पास आएगा 170 और इधर 34 को इधर ले जाएंगे तो भाग में, गुणा में इधर जाएगा तो भाग में। इससे 170 में 34 का भाग दिया तो x बराबर आ गया अपने पास 5 सेंटीमीटर। x बराबर 5 आ गया। x बराबर 5 अपने को क्या करना है, इस समीकरण 1 के अंदर रखना है। यहाँ पर 5 x की जगह 5 रखेंगे तो x की जगह 5 रखा तो 5 का क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ x का क्या है स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब 144 और 25 को जोड़ा तो 169 169। यहाँ CO का स्क्वायर है, अब स्क्वायर इधर भेजेंगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट। और अपने को पता है 169 किसका वर्ग, 169 का वर्गमूल क्या होता है 13। यानी CO क्या है, एक वर्त की त्रिज्या है और इस वर्त की त्रिज्या कितनी आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। तो अपन इस तरीके से को ज्ञात कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर आपने एक केंद्र के इधर और एक केंद्र के इधर ही क्यों लिया, ऐसे भी तो ले सकते थे। जी भाई दोनों ही मान लो एक 10 सेंटीमीटर और एक इधर रहते 24 और यहाँ केंद्र कर देते। ऐसा आप हल कर सकते हो। यहां से देखो इस तरह से बनेगा, एक तो यहाँ ये समकोण त्रिभुज लेना है, दूसरा ये समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसमें ये x हो जाएगा, टोटल 17 है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिक्कत होगी, इसमें जब आप मान निकालोगे तो आपका x का मान आएगा माइनस में और कोई भी भुजा माइनस में नहीं होती है। तो थोड़ा सा सवाल यहाँ कह दे अनकंप्लीट दिया हुआ है, पूरा नहीं दिया हुआ है, या फिर आपको हल करने पर अगर उत्तर माइनस का अंदर आ रहा है तो फिर माइनस नहीं लेके उसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक जीवा इधर लेनी पड़ेगी, दूसरी इधर लेके हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा, आपके एग्जाम में इसको पूछा जा सकता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी बचे हुए सवाल अपन इसके करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, बाकी बचे हुए सवाल अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास का वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण अपन सवाल करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।